Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. ये टिक्के के पैसे कितने हुए? जी 100 रुपीज़ मैं अभी पर्ची निकाल के देती हूँ, बैठिए। बात बताएं, जी कोई हादसा हुआ है? एक बात सुन गई, कुछ जख्मी यहाँ लाए के हैं। कोई फौतगी भी हुई है? जी कुछ अंदाज़ा नहीं, डॉक्टर लगे हुए हैं। क्या आपके भी कोई अजीज़ हैं? नहीं, सभी मेरे अजीज हैं। मैं इधर बैठ जाऊं? जी जी बैठ सकते हैं, मैं आपको भी पर्ची बना कर देती हूँ। Excuse me, staff. Bed number 3 पे जो पेशेंट है उनको आप इंजेक्शन दे दें, अदरवाइज एवरीथिंग इज मैं तो इतनी परेशान हो गई थी इतनी सारी कैजुअलिटीज देखकर, लेकिन सबने बहुत मेहनत की। एक्सक्यूज़ मी, क्या मुझे बता सकते हैं कि बस हादसे के तमाम मरीज यहाँ लाए गए हैं? मेरा ताल्लुक दिल्ली स्पेशल से। देखिए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि सारे पेशेंट्स यहाँ लाए गए हैं कि नहीं। अलबत्ता हाँ, हमारे पास 22 पेशेंट्स हैं। उनमें से कोई पेशेंट हलाक भी हुआ है क्या? नहीं, थैंक गॉड, कोई एक्सपायरी नहीं है। तमाम डॉक्टर्स ने और स्टाफ ने मिलकर सबको बचाने की पूरी पूरी कोशिश की। अलबत्ता 3 पेशेंट्स हैं जो शदीद ज़ख्मी हैं, लेकिन फिर भी खतरे से बाहर हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब सर मेरे आ गया तू, कहाँ रह गया था इतनी देर? हाँ, क्या बात है, तू परेशान लग रहा है, खैर तो है ना? क्या बताऊं सफूरी, ये गवर्नमेंट ने इतनी सख्ती की भी है, कोई हादसा ही नहीं होता। और कहीं हादसा हो भी जाए तो ये डॉक्टर लोग हमारे धंधे के पीछे पड़े हुए। तो डॉक्टरों का हमारे धंधे से क्या ताल्लुक? अरे वो गधों की तरह काम करके लोगों को बचा लेते हैं। कैसी बातें कर रहा है तू? अरे ये तो शुक्र अदा करने वाली बात है ना कि लोगों की जानें बच जाती हैं। तेरे बाप ने फैक्ट्रियां मेरे नाम की हुई हैं, जो काम नहीं होगा तो उधर से गुजारा कर लेंगे। फाके करने पड़ेंगे ना तो पता चलेगा। रोजी रोटी अल्लाह के हाथ में होती है, जब चाहे जिसे चाहे दे। और वैसे भी हजारों हमारे गिर्द नेमतें हैं, कभी इनका भी तो शुक्र अदा कर लिया कर। 3 रोज से मैंने कोई खबर नहीं बनाई, फुट्टी कौड़ी नहीं है मेरी जेब में। घर का चूल्हा कैसे चलेगा? मेरा बस चले ना, सबसे पहले इन ससुरे डॉक्टर लोगों को मारूं। यही हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। मैं तुझे पानी पिलाती हूँ, गुस्सा चढ़ा हुआ है खाम खाते हुए। एक तो ये मोटर खराब पड़ी हुई है, इतने पैसे नहीं है इसको ठीक करा लूं। पानी भर भर के मेरी कमर दुखने लगी है। अच्छा बस करना, ले पी ताकि तेरा गुस्सा उतरे। पता नहीं क्या हॉल फॉल बकता रहता है। शरीफ किधर है? सारा दिन आवारागर्दी करता रहता, कोई काम नहीं है उसको। अबे ओ शरीफ, इधर आ। कहाँ रहता है भाई सारा दिन तू? हैं? हर वक्त बाहर। आवारागर्दी करने के अलावा कोई काम है तुझे? और उस छोटे को भी साथ नहीं पड़ता, उसे भी अपनी तरह नकम्मा बनाएगा। अरे तेरा बाबा ठीक कह रहा है शरीफ, तू कभी खेल कूद के अलावा पापा का हाथ भी बटा लिया कर। अरे ये क्या हाथ बटाएगा, ये तो मेरे लगे बंदे आदमी भी तोड़ रहा है। अरे ऐसा क्या कर दिया इसने? उस बैलगाड़ी वाला नहीं था? हाँ। मैंने इससे 1000 बार बोला उसकी माँ की कब्र पे पानी डाल दिया कर। हाँ। मजाल है जो उसके कान पर चूं भी रही हो। और नतीजा देख, उसने मुझे खूब डांटा और काम नजीरे को दे दिया। है शरीफ, क्या कह रहा है तेरा बाप? और मुंह से बोल, जुबान खोलने में भी ताकत लगती है, सुस्त कहीं के। अच्छा बस ना, बच्चा है, खेल कूद में भूल गया होगा।
तुमने इसका दिमाग खराब किया है सफूरी। इतनी उम्र में मैं पूरी कबर तैयार कर लिया करता था, इसे तो बेलचा पकड़ना भी नहीं आता। कहता है मैं बिजली का इंजीनियर बनूंगा। अच्छा बस ना, जाने भी दे, ज्यादा डांट भी बच्चों को ढीठ कर देती है। अरे तू क्या देख रहा है मेरा मुंह? जा शाबाश, जा अंदर जा। हाँ चला जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। खून खोलता है मुझे तुझे देखकर। अच्छा, अगर 2-4 काम घर के कर देता है, बिजली के ठीक कर देता है तो क्या जाता है? 100 के उसका करने दे उसको। अरे ये तू क्या कर रहा है? बाबा बोलते ना मैं कोई काम नहीं करता, अब मैं मोटर ठीक करके दिखाऊंगा। अरे तो बिजली का तार तो निकाल देना, बिजली आ गई तो। नहीं आएगी, तुम जाओ अम्मा। सुनना नहीं कभी मेरी कोई बात। अरे क्या हो गया? शरीफ उठना। क्या हो गया? बुलाना, किसी को बुला के लेकर आ। मैंने तुझे कितनी दफा मना किया है, ये काम मना करने दिया कर। अब से एक फुकत से। अरे मैं हाथ जोड़ रही हूं, खुदा के वास्ते किसी को बुला के लेकर आ मेरा बच्चा। मैं इसे अस्पताल ले जाने का बंदोबस्त करता हूँ, तू इसे संभाल। शरीफ बेटा, आगे कौन? अरे कोई है? क्या हो गया है? क्या हुआ है? मेरे बच्चे को करंट लगा डॉक्टर साहब। नहीं यार, ले जाए, ले जाए। आप लोग प्लीज यहीं रुकिए, हम लोग देखते हैं। Dr. Myra, how is he? His body is in extreme shock and he's not stable. His condition is not stable. I think we'll have to calm him down with an injection. ओके, आप इनको स्टेबलाइज करने की कोशिश करें जब तक मैं केस समरी तैयार करता हूँ। ओके? एक इंजेक्शन क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप बाहर क्यों आ गए? वो दूसरी डॉक्टर साहब उन्हें देख रही हैं, आप लोग बस दुआ करें। डॉक्टर साहब, आपके पास तो ऐसे मरीज आते रहते होंगे ना, मुझे सिर्फ इतना बता दे, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना। देखिए, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में, हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। वैसे बच्चा काफी झुलस चुका है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप लोग दुआ करें। डॉक्टर आसिफ, बर्न्स की क्या परसेंटेज है? कम से कम 30-35% है। इसका मतलब है डॉक्टर हारून को बुलाना पड़ेगा। वो आएंगे तो बेहतर तो आप बता सकते हैं। आप उनको कॉल कर देंगे? हाँ, मैं केस की समरी तैयार कर लूँगा।
हेलो डॉक्टर हारून। सर मैं डॉक्टर आसिफ बात कर रहा हूँ। जी सर, वो एक इलेक्ट्रिक बर्न केस आया हुआ है, बच्चा है, मेरे ख्याल आप उसे आके देख लें ज़रा। राइट सर, राइट। वो एक्सीडेंट वाले केस का क्या हुआ? सर वो तो तमाम सेटल हो गए थे और जो कुछ केसेस ख़राब थे वो भी स्टेबल हो गए। अच्छा, गुड। ताकि नहीं सर, कुछ ख़ास नहीं। और फिर मैंने डॉक्टर जोई और डॉक्टर सायरा को भी बुला लिया था, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की है। और फिर डॉक्टर मायरा भी मेरे साथ थी और अब तक साथ हैं। सारी मेहनत तो इन्होंने ही की है। नहीं डॉक्टर आसिफ, आपको तो सिर्फ आदत है कि अपना सारा क्रेडिट दूसरों को दे देते हैं। सर अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव होना तो थकन का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि खुशी होती है कि जो हमारा मकसद है वो पूरा हो रहा है। भाई आप सब लोगों को इसका क्रेडिट जाता है। सर एक बर्न केस भी आया था जिसके लिए हमें डॉक्टर हारून को कॉल करना पड़ा। वो आए थे, पेशेंट को चेक किया। तो इस वक्त क्या कंडीशन है? सर डॉक्टर हारून ने फ़ौरन उसके एफएफपी और ब्लड अरेंजमेंट के लिए कहा है और एक एफएफपी ट्रांसफ्यूज़ करने के लिए भी कहा है। बट सर डॉक्टर हारून के मुताबिक पेशेंट का सर्वाइवल मुश्किल है। पेशेंट के अटेंडेंट को बता दिया? सर मैंने इशारतन तो बताने की कोशिश की है पर। अच्छा, मैं देख लेता हूँ डॉक्टर हारून को। हारून, हमाद, ये बर्न पेशेंट होपलेस, कुछ नहीं हो सकता। ओके। अरे तू रोए क्या को जा रही है? डॉक्टरों ने बोला है ना दुआ कर, तो दुआ क्यों नहीं करती? देख अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो तनख्वाह में भी जान डाल सकता है। तो डॉक्टर कोशिश कर तो रहे हैं, वो दवा करते हैं, हम दुआ करते हैं। तेरी औलाद है तो तू दुआ मांग रहा है और दूसरों के लिए क्या करता ताकि लोग मरे, ताकि तेरा काम चले। सच्चल, मेरे बेटे को कुछ हुआ, मेरे बेटे को कुछ हुआ, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। देख ऐसी बातें मुंह से नहीं निकाल, कोई गली कबूलियत की भी होती है, उसको कुछ नहीं होगा। रैया, जो कुछ भी हुआ तेरी वजह से हुआ है। मैं तुझे समझाती थी ना, सबकी खैर मांग, सबकी खैर मांग, मगर तू तो मेरे मालिक, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मेरी गलती की सजा मेरे बेटे को मत देना, मेरे बेटे को बचा लो मेरे मालिक। पता नहीं, मुझे लगता है कि डॉक्टर ईमान को शायद मैंने समझने में गलती की। शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। जो लोग खुद अच्छे होते हैं उन्हें दूसरों के अंदर भी अच्छाई नजर आती है। मुझे बहुत खुशी है डॉक्टर सायरा के डॉक्टर ईमान के मामले में आपने रियलाइज किया। एक्चुअली डॉक्टर ईमान का जो मुझ पे फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ा वो कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन जब मैंने रियलाइज़ किया कि शायद मैं उनको समझने में गलती कर रही हूँ तो फिर मैंने अपने सोचने के अंदाज को बदला। ज़बरदस्त। जहाँ इंसान से गलती हो, मेरे ख्याल है मान लेने में कोई हर्ज नहीं। और मुझे आपकी बात बहुत पसंद है। मैंने देखा है कि आप बड़ी से बड़ी बात को दरगुजर कर देती हैं। बहुत कुव्वत बर्दाश्त है आप में। बस कोशिश करती हूँ। और आपको पता है कि मेरी इस आदत को लोग मसलियत पसंद भी कहते हैं, बट आई डोंट केयर। तो मसलियत पसंद होना बुरी बात तो नहीं है, जब तक आपके हाथ से हक और सच का दामन नहीं छूटता। आई थिंक दैट्स द बेस्ट पॉलिसी। हाँ, असल में मसला ये है कि डॉक्टर ईमान को समझना थोड़ा सा मुश्किल काम है, बिकॉज एट द सेम टाइम वो बहुत जज्बाती हो जाती हैं और एकदम से वो संजीदा हो जाती हैं, तो कुछ पता नहीं चलता। बहरहाल उनकी जो मुझे सबसे अच्छी आदत लगती है वो ये कि वो अपने काम के मामले में बड़ी सिंसियर है।
That's true. आपको अपने बारे में सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी बात लगती है? मेरी? हाँ. Well, I don't know. यानी आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज हैं कि चूज करना मुश्किल हो गया कि कौन सी बात को अच्छा कर दे. डॉक्टर हासिफ, ऐसी कोई बात नहीं है. नहीं रियली आई थिंक ऐसी बात है. आप इतनी अच्छी हैं कि आपकी सिर्फ तारीफ ही नहीं की जा सकती बल्कि आपके मन की खूबसूरती आपके चेहरे पे झलकती है. रियली. ओह गॉड, मैं बहुत लेट हो गया. मेरी ड्यूटी खत्म हो गई और मैं आपसे बात करता रह गया. अच्छा, आपको जल्दी एहसास हो गया अपने लेट होने पर, वरना यही एहसास जो आपको तकलीफ पहुंचाता. अरे आपके साथ गुजारा हुआ वक्त ज़ाया कैसे हो सकता है? क्यों रोक? जो बन का पेशेंट है ना, उसको वाइट ब्लेड लगाना है, उसका क्या करूं? एक सेकेंड. एक्सक्यूज मी बीबी, आपके शौहर किधर हैं? वो जो दवा लेने गए हैं जी. जी, उनसे मैंने सफ़ेद खून का बंदोबस्त करने के लिए कहा था. क्या हुआ उसको? हाँ वही लेने गए. ठीक है, फिर जैसे ही वो वाइट ब्लेड लेके आ जाए आप पेशेंट को फौरन FFP पर लगा दे. राइट? ठीक है. डॉक्टर साहब, मेरा बेटा बच तो जाएगा ना? आपके हाथ में तो अल्लाह ने शिफा दी है ना, आप तो बचा लेते हैं ना जिंदगियाँ. देखें, जो कुछ हमारे बस में है हम कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी, मगर कुदरत के कामों में कौन मदाखलत कर सकता है? वहाँ हम सब लोग भी बेबस हो जाते हैं. ना डॉक्टर साहब, ऐसे ना कहें आप. आपके हाथ में ना अल्लाह ताला ने शिफा दी है, आपको जिंदगियाँ बचाने वाला बनाया है. आप मेरे बच्चे की जान बचा लें. देखें प्लीज़, आप परेशान ना हो. हम लोग अपनी सी पूरी कोशिश कर रहे हैं. इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा. प्लीज़ खुदा आपकी लंबी ज़िंदगी दे. डॉक्टर साहब, मेरा ये बेटा ना मेरी पहलौठी की औलाद है. पूरे 16 साल का हो गया है जी. इसको बड़ी मुश्किलों से मैंने पाला है जी. ये तो हमारे बुढ़ापे की लाठी है. हमारी सारी उम्मीदें इससे वाबस्ता है जी. अब तो ये बोलता भी नहीं है, आंखें भी नहीं खोलता डॉक्टर साहब. प्लीज़ आप रिलैक्स करें. इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा. हाँ, पूरी कोशिश करना जी. हाँ, पूरी कोशिश करना. आप इतनी अच्छी हैं कि आपकी सिर्फ तारीफ ही नहीं की जा सकती बल्कि आपके मन की खूबसूरती आपके चेहरे पे झलकती है. आपके साथ गुजारा हुआ वक्त ज़ाया कैसे हो सकता है? डॉक्टर सारा, आज आपकी चोरी पकड़ी गई. चोरी? क्या चुराया है मैंने? रहने दीजिए डॉक्टर सारा, आप मुझसे कुछ छुपा नहीं सकती हैं. वैसे मुझे ख्याल नहीं रहा, वरना मैं अपने मोबाइल के वीडियो कैमरे से इस लम्हे और आपके एक्सप्रेशन को सेव कर लेता और फिर आपसे पूछता कि कौन सी चोरी. ऐसी कोई बात नहीं. छोटी सी एक बात याद आ गई थी जिसमें मुझे अचानक हंसी आई. नहीं, छोटी सी तो बात नहीं हो सकती. ऐसी मुस्कुराहट किसी खास बात पर ही आती है. राइट? मतलब कि आप अब काफ़ी तजुर्बेकार हो चुके हैं और आपको ये भी पता चल जाता है कि किस हंसी का क्या मतलब होता है. अच्छा, यानी जवाबी कार्रवाई, और वो भी मुझ पे. बट नो, कुछ गड़बड़ जरूर है. बताएं. डॉक्टर जोई, मेरा ख्याल है कि आप यहाँ किसी काम से आए होंगे. किसी काम से? अरे हाँ, याद आया, वो ब्रेन ट्यूमर वाले पेशेंट की मुझे फाइल चाहिए. तो वो फाइल तो मैंने ऑलरेडी भिजवा दी है मेरे रूम में. ठीक है, वैसे आपने मुझे वो बात नहीं बताई. चलो खैर, कोई बात नहीं. डॉक्टर जोई, चलो ठीक है. ठीक है. आप लोग प्लीज यहाँ क्यों आए? आप लोग बाहर जाइए. मैं आप लोगों को पहले भी मना कर चुकी हूँ कि यहाँ लोगों का दाखिला मना है. आप प्लीज बाहर जाइए. बस सिस्टर 2 मिनट, अभी जा रहे हैं बस. बेटा, हम बहुत दूर से आए हैं, थोड़ी देर में चले जाएंगे. बाबा, आपसे पहले जो लोग आए थे ना, वो भी बहुत दूर से आए थे.
देखिए आप लोगों की वजह से ना हमें बच्चों को देखने में परेशानी होती है। आप लोग प्लीज़ बाहर जाइए। बस सिस्टर 2 मिनट बाद चले जाएंगे, बड़ी दूर से आए। आप लोगों की बात समझ में नहीं आ रही ना? ठीक है, मैं डॉक्टर साहब से शिकायत करने जा रही हूँ। इन लोगों को तो कुछ ख्याल ही नहीं है। अरे कोई शौक से आता है यहाँ, ये समझते हैं हमारे पास कोई और काम है ही नहीं, बस वक्त गुजारने अस्पताल चले जाते हैं। नहीं चाचा, मैं समझता हूँ इनका सारा चक्कर। इनको भी चाय पानी के पैसे दे दो, फिर देखो यहाँ रात भर बैठे रहो, कोई मसला ही नहीं है। आप प्लीज उठिए। आप में से बच्चे का वालिद कौन? मैं हूँ डॉक्टर साहब। देखिए, इस वक्त जो आपके बच्चे की हालत है, ऐसे मरीज को अलहदा इसलिए रखा जाता है ताकि उसे जरासीम से बचा कर रखा जाए। और स्टाफ ने मुझे शिकायत की है कि आप लोग बिल्कुल भी ताउन नहीं कर रहे हैं। और ये इतने सारे लोग अंदर किस तरह आ गए यहाँ पे? डॉक्टर साहब, मरीज की आयातुत कार सवाब है, ये तो हमारे रसूल ने ही फरमाया। देखिए, मैंने आपसे कब कहा कि आप कोई गुनाह कर रहे हैं, लेकिन मरीज की इस वक्त ऐसी हालत नहीं है कि ज्यादा लोग इसे देखने आए और अपने कपड़ों के साथ ऐसे जरासीम भी लाएं जो मरीज को दें। अच्छा, तो हम जरासीम हैं? जी हाँ, बच्चे का 35% जिस्म जल चुका है, यानी कि वहाँ जख्म है। इन्फेक्शन होने की सूरत में हमने जो भी इस पेशेंट पे मेहनत की है वो बर्बाद हो जाएगी। और मसला ये भी नहीं है, मसला बच्चे की जिंदगी का है। एक बार ये ठीक हो जाए, फिर आप लोग सारा दिन बैठ के इसकी आदत कीजिएगा। हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। बस सज्जन, हम यहाँ तेरे दुख दर्द में शरीक होने आए थे, यहाँ अपनी जिन्नत करवाने नहीं आए थे। चल चाचा। ये क्या कर दिया डॉक्टर साहब? ये बड़ी दूर से मिलने के लिए आए थे, ये गांव जाकर हमारी बेइज्जती करेंगे, बताएंगे हमारे साथ क्या होता है वहाँ पर। देखिए, ये मसला आपका है। अगर कोई मरीज से मिलने आ रहा है तो उनसे कहें कि आईसीयू से बाहर मिले, उन्हें बच्चे की कंडीशन बताइए और कहें कि दुआएं करें। इस तरह मजमा करने का कोई फायदा नहीं है, खामखा आपको नुकसान हो जाएगा। अगर आप नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तू तो रोए जा रही है। डॉक्टरों ने बोला है ना कि दुआ करो, तो दुआ क्यों नहीं करती? अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो तिनके में भी जान डाल सकता है। जब तू दुआ कह रहा है, दूसरों के लिए कहता था कि मरे तक तेरा काम चले। मेरे बेटे को कुछ हुआ ना, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी सच्चा, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। देख देख, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकाल, कोई घड़ी कबूलियत की भी होती है। अल्लाह ना करे कुछ हो मेरे बेटे को। सच्चा, तू कहा करता था ना, तुझे तेरी कब्र के लिए मुर्दे चाहिए होते। मैं कहती थी तेरी सबकी खैर मांगा कर, खैर मांगा कर मेरे अल्लाह, सबकी खैर मांगा कर। मेरे अल्लाह, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मेरी गलती की सजा मेरी औलाद को मत देना। मेरे बेटे की जिंदगी बचा ले मेरे मालिक। सबूरी पे माफी मांग रहा हूँ। अब जल्दी चले, बहुत सीरियस है। चलेगा, फाइल जरूर। मैं देखता हूँ। बच्चे को बचा ले वाली। स्टाफ सीपीआर करें। मैं डॉक्टर लोगों को बुरा भला कहता था,
मैं गौर करूँ ना, मैं समझता था ये डॉक्टर लोगों की जिंदगी बचाकर मेरी रोजी पर लात मारते हैं। और जब मेरा अपना प्यारा मौत के मुंह में जा रहा है तो मेरा कलेजा फट रहा है। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितना बुरा किया। जल्दी से इंजेक्शन एट्रोपिन और एड्रेनलिन लेके आए, जल्दी करें। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा। मुझे बहुत अफसोस है कि आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। क्या करूं, मेरा पेशा है ही बुरा। नहीं मेरे भाई, पेशा कोई भी अच्छा या बुरा नहीं, हम लोग इसे जैसा चाहे बना सकते हैं। अब अगर हम लोग डॉक्टर हैं, क्या हम लोगों की बीमार होने की दुआएं मांगे? हर किसने। तुम्हारा पेशा भी बहुत अच्छा है, बस लोगों के लिए बददुआएं करना छोड़ दो। अच्छा सोचो, अच्छा ही करोगे। मेरे कहते से तेरी खुली खबर का मुर्दा दफना लो अपने बेटे की मैंने बददुआएं की है, मैंने जिन लोगों के बारे में बुरा सोचा है मैं उससे माफी मांगता हूँ। परवरदिगार, मेरे किए की सजा मेरी औलाद को मत देना।